very good evening. Namaste, most welcome and Jai Hind. Squared सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट की क्लास में आज हम और आप मिलके एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें आज मैं पॉलिनेशन क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कितने टाइप की होती है और जनरली कैसे इसको हमने क्लासिफाई करा है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था पॉलिन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी एंथर के अंदर जो पॉलिन बनता है वो पॉलिन जब एंथर से निकल के डिस्पर्स होगा फ्लावर के गाइनोशियम के कार्पल में स्टिग्मा पर जाके गिरेगा, तो इसी इवेंट को, इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं पॉलिनेशन क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं फ्लावर के स्टेमन में, जब माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए पहले वो पॉलिनेट होते हैं, क्योंकि जब मेल गैमेट को लेकर के पॉलिन ग्रेन जाएगा तब वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा, उसके बाद उससे आगे चल के एम्ब्रियो और फिर नए प्लांट्स। तो फ्लावर में पॉलिनेशन होगी तभी आगे चल के फ्रूट्स वगैरह जो हैं आपको मिलेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या सिग्निफिकेंस है ये आपके सामने आप देख रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट में मेल फीमेल गैमेट होती है। मेल गैमेट मेल गैमेटोफाइट में बनेगा, फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट में बनेगी। मैं एक बार आपको यहां से क्लियर कर दूं, ये मैंने आपको इंडिविजुअल लेक्चर में भी पढ़ाया है। पॉलिन ग्रेन में जब पॉलिन ट्यूब लग जाता है, जर्मिनेटिंग पॉलिन ग्रेन हैविंग अ पॉलिन ट्यूब इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। ये माइक्रो गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, माइटोसिस करके 2 स्पर्म सेल या 2 मेल गैमेट बनाएगा जो हैप्लॉइड होंगे। ये पॉलिनेट होगा, स्टिग्मा पर गिरेगा, स्टाइल से पास करेगा, ओवरी के ओव्यूल तक पहुंचेगा। ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और ये फीमेल गैमेटोफाइट का काम गैमेट बनाना, तो शी विल प्रोड्यूस एग या फीमेल गैमेट। बाद में इसका फ्यूजन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होती है एंजियोस्पर्म्स में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज करेंगे तो सिंगैमी और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होगा। यहां देखो मेल गैमेट जो होता है एंजियोस्पर्म्स में नॉर्मोटाइल है। ये हवा से, पानी से, इंसेक्ट से और भी एजेंट हैं जिनकी सहायता से ये गैमेट जो है वो ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगी जब ये पॉलिन ग्रेन अपने कंपेटिबल स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा। मतलब मैंने एक बार आपसे कहा भी था, अगर पॉलिन चाइना रोज का है तो स्टिग्मा भी चाइना रोज की होनी चाहिए। कंपेटिबल पॉलिन ग्रेन होगा कंपेटिबल कार्पल के साथ तो ही कंपेटिबिलिटी रिएक्शन होगा। दे मस्ट बी कंपेटिबल विथ ईच अदर। कंपेटिबल पार्टनर्स के बीच में ही पेयरिंग होती है। पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, और ये पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब है कि मेल फीमेल गैमेटोफाइट के बीच में इंटरेक्शन होगा ताकि फ्यूजन हो। इसकी वजह से जो कंपेटिबिलिटी रिएक्शन होगा, स्टिग्मा जो है वो रिलीज करती है शुगर बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स,
जिसकी वजह से स्टिग्मा पर आराम से ये पॉलन ट्यूब अटैच करेगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, अंदर स्टाइल से होता हुआ ओवरी, ओवरी के बाद ओव्यूल, ओव्यूल के बाद फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचेगा। डबल फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट मेल गैमेट एग से फ्यूज करेगी, जाइगोट बनाएगी तो सिंगैमी बोलेंगे। सेकेंड मेल गैमेट एंटीपोडल सेल, सॉरी पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल का तो कोई फंक्शन ही नहीं होता। सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगी और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। यहां पॉइंट नोट करिएगा, फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एग गिव राइज टू जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से प्लांट, ये सिंगैमी है। देन सेकेंड मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस जो दो पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से बना है। यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज करती है, इसीलिए ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा जो ट्रिप्लॉइड है, जाइगोट जो बनेगा वो डिप्लॉइड है। 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है एंजियोस्पर्म्स में, इसीलिए बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है पॉलिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिए क्लास। इट इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, यानी कि पॉलिन को स्टिग्मा पर लेकर आना है, डबल फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट कराना है। स्टिग्मा से स्टिग्मा तक, पिस्टिल के स्टिग्मा तक जब पॉलिन ट्रांसफर होगा तब हम उसको बोलते हैं। ये 2 तरीके का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में अगर समझाऊं, जैसे ये एक फ्लावर लिया, इसी फ्लावर के एंथर का पॉलिन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेगा तो बोलेंगे ऑटोगैमी। एक प्लांट में फ्लावर है और उसी प्लांट में ये दूसरा फ्लावर है। सेम फ्लावर में अगर ये पॉलिनेशन होगी तो आप इसको ऑटोगैमी बोलेंगे। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में पॉलिन का ट्रांसफर होगा लेकिन प्लांट सेम होगा तो जीटोनोगैमी बोलते हैं। जीटोनोगैमी होता सेल्फ पॉलिनेशन है लेकिन एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है बिल्कुल क्रॉस पॉलिनेशन की तरह। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन जब 2 डिफरेंट प्लांट में एक मेल की तरफ बिहेव करेगा, एक फीमेल की तरफ, और मेल से फीमेल की तरफ पॉलिन ट्रांसफर होगा तो आप इसको क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगैमी, एलोगैमी भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमोलिना। ये 3 ऐसे प्लांट हैं जिसमें 2 टाइप के फ्लावर आते हैं, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। अब ये कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस क्या है? कैस्मो शब्द का मतलब होता है जिस फ्लावर में हमेशा ब्लूमिंग होती है। कैस्मो बोल के देखिए मुंह खुल जाता है। ब्लूमिंग फ्लावर्स आर कॉल्ड कैस्मोगैमस फ्लावर। नॉर्मली सारे फ्लावर कैस्मोगैमस है, लेकिन क्लिस्टोगैमस क्या होता है? क्लिस्टो, मुंह बंद हो जाएगा, माउथ शट हो जाएगी। वो फ्लावर जो ओपन नहीं होते, ब्लूमिंग नहीं होती, जिनके एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे से क्लोज होंगे, ये ओपन फ्लावर की तरह एक्सपोज नहीं होते हैं। दिस इज द पॉइंट विच इज इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है। अंदर ही अंदर फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा के बीच में पॉलिनेशन होगा और ये सेल्फ पॉलिनेशन को पूरी तरीके से प्रमोट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन के टाइप से। सोर्स ऑफ पॉलिन के बेसिस पर पॉलिनेशन 3 टाइप का। ऑटोगैमी, पॉलिन ग्रेन अगर सेम फ्लावर पर ट्रांसफर हो तो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं। देन जीटोनोगैमी, पॉलिन ग्रेन 2 फ्लावर के बीच में ट्रांसफर होता है। जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है, इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि इसको एजेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे मेज में, जिया मेज में एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं,
ये आप देख सकते हैं, कॉब और टेसल के नाम से जानते हैं इसको। देन नेक्स्ट है, ये देखो, ठीक है ना, ये कॉब है, जो दाने दिख रहे हैं वो फीमेल फ्लावर है, और ये टेसल है, ये मेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर से पॉलन फीमेल फ्लावर पर ट्रांसफर होगा। लास्ट में आता है जेनोगैमी। दो डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे, पूरी तरीके से कैरेक्टर में वेरिएशन आएगा, ठीक है, सेम स्पीशीज होगी, लेकिन मैंने बोला चाइना रोज का पॉलन चाइना रोज के स्टिग्मा पर ही काम करेगा, और इसको पॉलन को ट्रांसफर करने के लिए एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उन एजेंट को पॉलिनेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ये अगर बायोटिक फैक्टर है, लिविंग है, तो इसमें ज्यादातर एनिमल्स होते हैं। ए बायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग है तो हाइड्रोफिली और एनिमोफिली, यानी विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। टाइप्स ज्यादातर हमें जो लेंगे वो क्रॉस पॉलिनेशन में, जैसे आप देखो विंड से हो रहा है एनिमोफिली, वाटर से हाइड्रोफिली, पानी के सतह के ऊपर होगा तो इपीहाइड्रोफिली, पानी की सरफेस के नीचे होगा तो हाइपोहाइड्रोफिली, लिविंग फैक्टर से है तो ए बायोटिक और नॉन लिविंग से है तो ए बायोटिक। ए बायोटिक एजेंट में एनिमोफिली आएगी, ज्यादातर डाइकॉट्स में, ज्यादातर मोनोकॉट्स में, ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जो ए बायोटिक फैक्टर है, खासतौर से विंड, एनिमोफिली सबसे ज्यादा। इनका कैरेक्टर क्या होगा, किसी भी फ्लावर को अगर हवा से पॉलिनेट होना है तो पॉलन ग्रेन लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, ड्राई होंगे, स्टिग्मा फेदरी होती है, बहुत सारे फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस में पैक होंगे, हर ओवरी में एक ओव्यूल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोनोकॉट की फील्ड आप देख रहे हैं, पॉलिनेशन हवा से हो रही है। हाइड्रोफिली पूरी तरीके से पानी से पॉलिनेशन होगा, रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट में, ज्यादातर मोनोकॉट्स में आपको मिलेगा ज्यादातर, ठीक है। देन एक्वेटिक प्लांट्स में जैसे वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली, आइकॉर्निया क्रेसिपिस वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली निलंबो नुसिफेरा, ठीक है। यहां पे क्या होता है, आपको कंफ्यूज करेगा कि अगर पानी में पेड़ है तो पानी पॉलिनेट करेगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। लोटस सरफेस के ऊपर होता है फ्लावर, वाटर हाइसिंथ का फ्लावर पानी के सरफेस के ऊपर होता है, ऐसे में हवा पॉलिनेट करेगी इसको या इंसेक्ट पॉलिनेट करेगा, लेकिन पानी से इनमें पॉलिनेशन नहीं होता। पानी की सरफेस के ऊपर अगर पॉलिनेशन हो रही है जैसे वेलिस्नेरिया में, तो इपीहाइड्रोफिली बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में जाएगा और उसको पॉलिनेट करेगा। देन इपीहाइड्रोफिली के बाद आता है, यहां पर आप देख सकते हैं मेल फीमेल होते भी अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, डायोशियस, मेल अलग फीमेल अलग। मेल फ्लावर बोट शेप होगा, जाएगा पानी में तैरता हुआ फ्लावर के पास फीमेल और उसको पॉलिनेट कर देगा। हाइपोहाइड्रोफिली क्या होगा, पानी की सतह के नीचे, सी ग्रासेस में जोस्टेरा, पॉलिनेशन जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन नोट्स को लिखने के लिए, रिकॉर्डिंग को पॉज करके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। ये लेक्चर काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। अगली क्लास में मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन के आगे लेके चलूंगी, सारे पॉइंट्स जो पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या कैरेक्टर होता है कि जो पॉलिनेशन के जो फ्लावर होते हैं ऐसे केसेस में वो बहुत कलरफुल नहीं होते, ब्राइट कलर के नहीं होते, इनमें नेक्टर्स भी नहीं बनते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ इंटोमोफिलस, इंसेक्ट से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर, खूब आता है इनका कैरेक्टर एग्जाम में। एनिमल से अगर पॉलिनेट हो रहा है, चाहे कोई भी एनिमल हो, बैट हो, स्नेक हो, स्नेल हो, एंट हो, ठीक है, तो जूओफिली बोलते हैं इसको। हम यहां से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, क्लास प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग दिस लेसन। लिंक को शेयर जरूर करिए फ्रेंड सर्कल्स तक, चैनल के बारे में बताइए क्लास। मुझे आप डेली स्पेशल क्लास में अनअकैडमी पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी बायो अपडेट्स के लिए मेरे साथ अनअकैडमी से जुड़े रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो जूही 10 मेरा कोड है, ये अप्लाई करिए और फटाफट से आ जाइए अनअकैडमी पर। थैंक यू।